गुरुग्राम में कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यसभा की सीट जीतने के बाद लोग मुझे भी खिलाड़ी कहने लगे हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा खेलों की राजधानी है। हरियाणा के खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स में दबदबा रहा। इसी के साथ सीएम ने बेटियों की तारीफ करते हुए कहा कि बेटियों ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया। अपने भाषण के बाद सीएम ने पदक विजेताओं को शॉल भेंटकर सम्मानित किया। जिन्होंने मुझे भी खिलाड़ी की संज्ञा दिलवा दी, वो है अपने यहां सांसद बैठे हुए श्री कार्तिकेय शर्मा जी। क्योंकि जब इनको चुना गया तो कुछ लोगों ने, चाहे थोड़े ही लोगों ने कमेंट किया कि मनोहर लाल जी वे खिलाड़ी हो गए हैं। तो सीएम ने क्या कुछ कहा। हरियाणा खेलों की राजधानी है। हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। खेलों में बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा। खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्सव से कम नहीं। गोल्ड मेडलिस्ट को 1.5 करोड़ रुपए इनाम राशि। सिल्वर मेडल जीतने वालों को 75 लाख का इनाम। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 50 लाख का इनाम। CWG में शामिल खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए। चौथे स्थान पर रहे खिलाड़ियों को सम्मान। खिलाड़ियों के खाते में पहुंच जाएगी राशि। खिलाड़ियों के सहयोगियों को भी सम्मान। खिलाड़ियों के साथ परिजनों का सम्मान। अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रति माह। मैपिंग के हिसाब से सुविधाएं देने की योजना। ₹526 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा। देश की जनता को आगे तक ले जाना है। लघु खेल नर्सरी की योजना। नए कोच की भर्ती करेंगे। सीएम ने कहा, हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है। हरियाणा को खेलों का कैप्टन बनाना है। पदक लाओ पदक पाओ नहीं, बल्कि पदक लाओ पदक बढ़ाओ। खबर गुरुग्राम से है, जहां 3 युवक रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम गढ़ी रेलवे ट्रैक पर घूमने के लिए निकले थे। वहीं मृतक की पहचान फैजान, आदिल और साउद के तौर पर हुई है, जो बिजनौर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तीनों सेक्टर 37 इलाके में किराए के मकान में रहते थे और कारपेंटर का काम करते थे। वहीं हादसे की सूचना जीआरपी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन 6 बजे ट्रैक पर थी, जिससे बचने के लिए तीनों दोस्तों ने दूसरे ट्रैक पर जाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ट्रैक पर डीएमयू ट्रेन को आती देख रेलवे ट्रैक पर चेंज नहीं किया और हादसे का शिकार हो गए। देर रात जीआरपी पुलिस ने परिजनों को
रेल हादसे की जानकारी दी और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो रात पता चला है 8 बजे करीब। क्या पता चला था? कि जो है वे रेलवे फाटक पे घूमने गए थे और वहाँ इनके साथ ये हादसा होया है। किसने बताया था आपको? यहाँ से फोन गया था हमारे पास। सूचना 8 बजे करीब मिली कि आपके जो है पुलिस वालों ने वहाँ पर फोन आया कि इस तरह से आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके किसी मिलने वाले का। हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ हमें लाश नहीं मिली। लाश हमें जो है पुलिस ने बताया कि मुर्दा घर में रखी हुई है, आप कल आना, कल आपसे जो है बात होंगी। जी हमें तो कल पता चला है, 15 अगस्त को पता चला था 9 बजे के करीब। उस दिन फोन गया था हमारे पास, फिर हम जो है वहाँ से यहाँ आए। यहाँ आके हमने देखा तो डेड बॉडी वहाँ रखी हुई थी। पुलिस वालों ने कहा जी कल मिलेगी, आज तो देर हो गई, कल मिलेगी। अब हम आज आए। साइबर सिटी में एक बार फिर तेज रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। तेज रफ्तार से जयपुर की तरफ जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर नजदीक से गुजर रही इनोवा गाड़ी पर पलट गया। देर रात हुए इस भीषण हादसे में इनोवा सवार 3 लड़कों और एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में मृत तीनों आईआईटी से पास आउट थे और नोएडा में नौकरी करते थे। हादसे में एक युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ट्रक चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी 15-16 की रात को एक इनोवा में सवार होकर जयपुर से 6 लोग दिल्ली की तरफ जा रहे थे और सिद्धरावली के पास एक ट्रक जा रहा था जिसमें बोरियां भरी हुई थी। वो अनबैलेंस होके और उसके कारण गिर गया और उस इनोवा के लोग उसके नीचे आ गए, जिस संबंध में 4 लोगों की मौके पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस समय में हमने केस दर्ज करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है। उसमें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी वैसी वैसी कार्रवाई की जाएगी। खबर गुरुग्राम से है, जहां देश की सुरक्षा में तैनात सेना कर्मियों के साथ साइबर सिटी के एक पब में बाउंसरों ने मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। सेना में तैनात तीनों भाई एंजॉय करने के लिए गुरुग्राम आए थे, जहां वो तीनों भाई सेक्टर 29 में बने एक पब में पहुंचे, लेकिन किसी बात को लेकर वहां विवाद हो गया। आरोप है कि पब में तैनात बाउंसरों ने तीनों भाइयों को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले 4 बाउंसरों को हिरासत में ले लिया। ये सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन के इलाके में 14 तारीख की रात को 2-3 लोग अपने बार में आए थे एंजॉय करने और उनके साथ वहाँ पे जो बाउंसर थे उन्होंने मार पिटाई की है और उनको जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर हमने FIR दर्ज करके और उसमें जो 4 आरोपी शामिल थे उनमें से 3 को गिरफ्तार कर दिया और चौथे आरोपी के लिए टीम गई हुई है। कुछ देर में वो भी गिरफ्तार होने की संभावना है, अगर वो वहाँ हाजिर मिला तो हमने अपनी उसमें कार्रवाई कर दी है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई और फैक्ट्स आएंगे तो उस पर भी कार्रवाई। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आ रही है। तो 4 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। तो 4 IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, अतिरिक्त तौर पर मिली नई जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार ने सौंपी IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी। IAS जून बनाए गए तो IAS मनदीप सिंह बरार को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। 4 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है, अतिरिक्त तौर पर ये नई जिम्मेदारी दी गई है। तो IAS जून बनाए गए गुरुग्राम डिवीजन के कमिश्नर, IAS मनदीप सिंह बरार बनाए गए MSME कमिश्नर। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। IAS आदित्य दाहिया को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। वहीं IAS मणिराम शर्मा को भी नई जिम्मेदारी दी गई है।
हरियाणा मेडिकल सर्विसेज सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बनाए गए निदेशक की बड़ी और अहम जानकारी। तो 4 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। आईएएस मणिराम शर्मा को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वो निरीक्षक बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 आईएएस अधिकारियों को हरियाणा सरकार ने नई जिम्मेदारियां दी हैं। गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी में 15 अगस्त के मौके पर कुछ युवक डीजे चलाकर जश्न मना रहे थे। तभी कुछ युवक मौके पर आए और हवाई फायरिंग करते हुए लाठी डंडों से हमला बोल दिया। वहीं फायरिंग और मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर फायरिंग और मारपीट करते देखा जा सकता है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिन्हें क्राइम ब्रांच ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 बदमाश अंकित बढ़ाना और योगेश उर्फ योगी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर मामले का खुलासा करा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि युवकों ने योगेश उर्फ योगी के पिता और उसकी बीवी के साथ मारपीट और बदतमीजी की थी। इसी रंजिश के चलते कॉलोनी में पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। शाम को फिरोज गांधी कॉलोनी में कुछ लोग डीजे बजा रहे थे और उसी टाइम पे 2 लड़कों ने आके अंकित बढ़ाना व योगेश उर्फ योगी हैं, इन्होंने वहां पे फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसके संबंध में न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हमने एफआईआर दर्ज करके और उसमें जो शामिल आरोपी थे दोनों, उनको हमारी क्राइम यूनिट सिकंदरपुर ने गिरफ्तार करने में तुरंत कामयाबी हासिल की और आज उनके हम आगे की कार्रवाई करते हुए उसमें बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इनको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। साइबर सिटी के गोल्फ कोर्स रोड पर वाइन शॉप पर फायरिंग कर फरार हुए 2 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम की मानी तो 1 अगस्त की रात पुलिस को जानकारी मिली थी कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास वाइन शॉप पर 2 लड़के गाली गलौज कर रहे थे और उनमें से एक लड़के ने हाथ में पिस्टल ले रखी थी। उसने गाली गलौज करते हुए 2 फायरिंग की और वहां से भाग गए। तो वहीं पुलिस ने इस संबंध में कई धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित स्कूटी कब्जे में ले ली है। एक 8/2022 को रात के समय लगभग 11:15 बजे के करीब एक गोल्फ एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 57 में एक शराब का ठेका था, उसके बाहर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसके संबंध में ठेके के सेल्समैन की लिखित दरखास्त के आधार पर हमने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम मानेसर ने उसमें जो फायरिंग इंसिडेंट में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फरीदाबाद के पृथला के सीकरी गांव में कलयुगी पिता ने अपने बेटे की हत्या को अंजाम दिया है। वही असल में आरोपी पिता शराब के नशे का आदी है और देर रात भी वो नशा करके घर पहुंचा और पहले तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, फिर अपने बड़े बेटे को भी जमकर पीटा। बड़े बेटे के शरीर पर चोट के निशान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उसे कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। वहीं बड़े बेटे को पीटने के बाद आरोपी अपने छोटे बेटे को उठाकर ले गया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी नशे का आदी है और आए दिन घर में कलेश करता रहता है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
फादर नहीं है, उसका फादर है वो नशा करने का आदी है। उसके फादर नहीं है, उसका फादर है वो नशा करने का आदी है। और जिस तरह की पता चली हिस्ट्री की, दिल्ली मियाँ बीबी का झगड़ा होता था, बच्चों के साथ अक्सर मारपीट करता था वो। और आज भी रात को इनका झगड़ा हुआ है, सुबह 3-4 बजे। पहले बड़े वाले लड़के के साथ मारपीट की, उसके भी चोट लग रही है। और फिर उसको और उसकी मम्मी को, दोनों को एक टीन का कमरा है उसी में बंद करके और इस छोटे वाले को उठा ले गया। उन्होंने अंदर से कॉल भी किए, लेकिन फोन फान वहीं थे, तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन टाइम पर पहुंचा नहीं सके अपने रिश्तेदारों को भी। तो सुबह पता चला कि उसकी वो जो फ्रेश होने के लिए आते हैं, उन्होंने देखा कि वो डेड बॉडी पड़ी है। पानीपत में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करवाकर अदालत में पेश किया। एसएचओ महिपाल सिंह ने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि मामले से जुड़े और भी खुलासे हो सके। उन्होंने बताया कि आरोपी को रात के वक्त सेक्टर 25 जिमखाना क्लब के पास से गिरफ्तार किया था। वारदात से पहले आरोपी ने शराब का नशा कर रखा था और आरोपी पहले से ही परिवार को जानता था। एक 6 साल की बच्ची के साथ एक 40 साल के व्यक्ति ने रेप करके निर्मम हत्या कर दी थी, जिस पर थाना चांदनीबाग पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करके उसकी अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई गई। कुछ घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। खबर सोनीपत से है, जहां कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल जीतकर देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है। होनहार खिलाड़ी अभिषेक पहली बार कॉमनवेल्थ खेलने के लिए भारतीय टीम में शामिल होकर गए और मेडल जीतकर सोनीपत वापस लौटे, जिसका जोरदार स्वागत किया गया। होनहार खिलाड़ी ने बताया कि पुरुष हॉकी मैच में सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, जिनको 6-2 से हराते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। यहां आने के बाद खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ, जिससे वो प्रभावित हुए। खिलाड़ी भविष्य में और भी अच्छा प्रयास करते रहेंगे। पहले तो सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, ये कॉमनवेल्थ में जो हमारा मेडल आया है। और बिल्कुल ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, जिस बच्चे को मतलब कि बहुत सालों से आप प्रशिक्षण दे रहे हो। बहुत से लोग आते हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में, लेकिन मेरा भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो सोच के अपने आप में गर्व फील होता है। और ये तो शुरू से ही बहुत टैलेंटेड था, बहुत छोटा सा था तब से, मतलब कि इसके उस टाइम से ही मतलब कि कितनी आयु से खेलना शुरू किया? इसने खेलना तो शुरू किया इसने 8-9 साल की उम्र से ही। मेरा नाम रेखा दैया है, डायरेक्टर मिल्क पॉइंट। मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी है कि मुझे पता चला कि हमारा एक बच्चा हमारे देश के लिए इतना नाम करके आया है, तो मेरे से रुका नहीं गया। मैं इसको एक टोकन ऑफ लव देने के लिए यहाँ आ गई और मुझे बहुत गर्व है कि ऐसे ऐसे संदीप जो मेरा छोटा भाई है, ऐसे ऐसे होनहार खिलाड़ी पैदा करे और हमारे देश का नाम करे। मेरी पहले जो हमने गाना को 11-0 से हराया, दूसरा मैच हमारा इंग्लैंड के साथ था, उसके साथ हमारा मैच ड्रॉ रहा। और तीसरा मैच था हमारा 30 सेमीफाइनल किससे हुआ? सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के साथ था, उनको हमने 3-2 से हराया। फिर वो जीतने के बाद फाइनल में हमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और हम आने वाले जो कॉमनवेल्थ हैं, वो कोई भी बड़ी टूर्नामेंट है, हम एशियन गेम्स है या वर्ल्ड कप है, उनमें हम गोल्ड की मतलब गोल्ड लेना चाहेंगे। खबर पानीपत से है, जहां शहर की नई सब्जी मंडी में व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल कुछ दिनों से इन लोगों से कुछ दबंग मारपीट करके अवैध वसूली कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले नई सब्जी मंडी के महासचिव से जबरन वसूली को लेकर मारपीट की गई और उसकी फड़ी तोड़ दी गई। इससे आहत व्यापारियों ने मंगलवार से हड़ताल की घोषणा कर दी। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती
और न ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, जिससे दबंगों के हौसले बढ़ रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। पानीपत से खबर आपको बता दें, जहां सब्जी मंडी में अवैध वसूली करने का मामला सामने आया, तो वहीं अब व्यापारियों ने इससे नाराज होकर काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। तो एक खबर पानीपत से आपको बता दें, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश सब्जी मंडी में अवैध वसूली कर रहे हैं और इसी से नाराज होकर व्यापारियों ने भी काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। हमारे साथ यहाँ हफ्ता वसूली होती थी, ठीक है, और बंद करवाने के लिए हमने पहले कार्रवाई की जी। उसको सारी सब जगह मिले, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई कहीं पे। किसी पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी ना। जो बंदे यहाँ हफ्ता वसूली करते थे कोई कार्रवाई नहीं उन पर। तो उनके बाद जी हमको मारने धमकी देते थे, मारने पीटने की। तो कई दिन पहले जी हमारा भाई सदस्य है जी यहाँ मंडी का सचिव है जी हमारा, तो उसके साथ जी उन्होंने कई दिन पहले तो 13 तारीख को उन्होंने उसकी रेडी पड़ी थी रात को 11 बजे, और हमारे चौकीदार रखे हमने यहाँ पे, तो उनके साथ उन्होंने हाथापाई की। खबर सोनीपत से है, जहां लघु सचिवालय के सामने आधा दर्जन से भी अधिक ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अलग से जोड़कर भेजी गई राशि को बिलों से हटवाने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों ने कहा कि बढ़ी हुई राशि वो नहीं भरेंगे, जितनी रीडिंग है सिर्फ उतना ही बिल देंगे। और ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि बढ़ी हुई राशि को हटाया जाए। अगर सरकार प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो वो बिल्कुल भी बढ़ी हुई राशि विद्युत निगम में जमा नहीं कराएंगे। हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो बिजली के बिल उन्होंने इतने दे दिए, गरीब आदमी कैसे भर सकता है। जब हम 250 रुपए की मजदूरी 2 बजे तक करते हैं, कभी हमें मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो हम अपने बच्चों को पढ़ें अब या बिल भरें। बिजली विभाग द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में 2-2 महीने का एडवांस बिल ले रहे हैं और 4 महीने का बिल उन्होंने रोक दिया था, वो भी इकट्ठा भेजा गया है। आज हमारी जो जिला उपायुक्त कार्यालय पर हमने प्रदर्शन किया है, इससे पहले भी हम कई बार सीटीएम मैडम से मिले, एससी बिजली विभाग से मिले और ज्ञापन दिया था, भाई ये जो बिल बढ़े हुए हैं इनका हम एक भी पैसा नहीं देंगे। आज ये शहीद किसान मोर्चे के तत्वाधान में ये जो हमारे गांव है चिटाना, बटाना, माजरा, कलौड़, बड़वासनी, इन गांव के लोग आए हैं। आज पहले भी 4 महीने पहले हम एससी के यहाँ आए थे, डीसी के यहाँ भी आए थे, जैसे संजय ने बताया है। और वहाँ उस समय एससी साहब ने ये कहा था कि भाई आप जो रीडिंग जितनी आती है वो बिल आप दे दें और बाकी को मैं सरकार को लिख दूंगा। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।